नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मेटल्स जो होते हैं उनकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए, आपका जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स के बारे में अगर आप देखेंगे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बुक से अगर आप शुरू करें तो भाई देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स की तुलना में नॉन मेटल्स क्या हैं उन वो कम हैं। और अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स इनके नॉन मेटल्स के जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं इधर दे आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। कि नॉन मेटल या तो भाई क्या होंगे, सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे। एकमात्र जो अपवाद है कि जो नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो आपका क्या है, ब्रोमीन है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाएगा कि भाई उस नॉन मेटल का नाम बताइए जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपने जो सही आंसर राइट करना है वो है ब्रोमीन। अब इसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, आप चेक करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या मेटल्स के जैसे होते हैं या उनसे अलग होते हैं। तो आपके पास कुछ सैंपल्स होंगे, जैसे कार्बन के कोल ग्रेफाइट को ले सकते हैं, सल्फर और आयोडीन को ले सकते हैं। और उसके बाद आप इनकी जो भी एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक जो मेटल्स में आपने जो एक्टिविटीज़ की थी सेम एज यहाँ पे करेंगे। और आपने जो ऑब्जर्वेशन है ये जो टेबल है 3.1 आप इसमें क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो भाई एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्बन आ गया। कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन का एग्जांपल जैसे आप क्या कर सकते हैं, कोल राइट कर सकते हैं, कोल में कार्बन होता है ना। आप यहाँ ऑक्सीजन तो आप ले नहीं सकते हैं, सल्फर राइट कर सकते हैं, है ना। तो जो नॉन मेटल्स हैं आप उनके एग्जांपल यहाँ राइट करेंगे। यहाँ पे उनका नाम आएगा, इस पे उसका सिंबल आएगा, टाइप ऑफ सरफेस की उनकी सरफेस कैसी है, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं। हार्डनेस की बात होगी तो लगभग सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। उसको छोड़ करके अगर आप कोल की बात करेंगे तो कोल हार्ड होगा, ठीक है। मेलेबिलिटी की बात करते हैं। मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी यानी प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। तो नॉन मेटल्स को अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उनको बीट करेंगे हैमर की हेल्प से तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी दे आर ब्रिटल, ठीक है। डक्टाइलिटी क्या है, प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो नॉन मेटल से आप वायर्स भी नहीं बना सकते हैं। कंडक्शन की बात करेंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये बेड कंडक्टर होते हैं। हालांकि कुछ जो क्या है एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे कि वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। सोनोरिटी की बात करेंगे तो नॉन सोनोरस ये होते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आपके पास यहाँ दे रखा है। कुछ एक्सेप्शंस के साथ साथ जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, देख लो क्या क्या है। जो आपके मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं उनके, अगर अब नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो सोनोरस नहीं होंगे, डक्टाइल नहीं होंगे, मेलेबल नहीं होंगे। हार्डनेस की बात करेंगे तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन भाई कुछ अपवाद भी है, जैसे डायमंड है, नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ है, लेकिन अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट है। तो क्या क्या है, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की, अगर आप देखें तो सबसे पहला अगर आप देखें ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट टू सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आपने कहा था सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अपवाद है मरकरी। जो मरकरी जो है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, ये आपका लिक्विड स्टेट पे पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं।
मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनके बीच का उनका जो क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स है, इनर जो पार्टिकल्स अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए उनका जो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद है, जैसे जो गैलियम है और सीजियम है। गैलियम और सीजियम का बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है इन दो मेटल्स का कि अगर आप उनको अपने हाथ में रखेंगे तो आपके जो पाम है, हथेली है, उसी की हीट से ये क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको पूछा जाता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो भाई कम मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल्स हैं वो आपके क्या हैं, गैलियम हो गया और दूसरा क्या हो गया, सीजियम हो गया। नेक्स्ट, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है लेकिन उसमें लस्टर पाया जाता है। लस्टर यानी चमक होती है, उसमें क्या होती है, चमक होती है, चमकीला होता है, लेकिन है क्या, नॉन मेटल। जबकि आपने कहा था कि मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल जिसमें भी लस्टर पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो कार्बन है, इट इज़ ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन आपके बहुत सारे फॉर्म्स में पाया जा सकता है और प्रत्येक फॉर्म को आप क्या कहेंगे, इसका एलोट्रॉप कहेंगे। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, कार्बन के अगर आप उनकी बात करेंगे तो डायमंड हो गया और इसके अलावा ग्रेफाइट हो गया। ये इसके दो क्या हैं, एलोट्रॉप हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड जो है ये एक एलोट्रॉप है कार्बन का। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, आप क्या कह रहे थे, आप कह रहे थे कि नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। आपने कहा नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड उसका एक्सेप्शन है। डायमंड अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, पृथ्वी पे सबसे कठोर चीज़ जो है वो क्या है, डायमंड है, जो कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि भाई जितना हार्ड होगा इसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर। और नेक्स्ट है कि एल्केलाई मेटल्स जो भी होंगे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। जो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एल्केलाई मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू की सहायता से, नाइफ की सहायता से आप इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। जबकि आपने कहा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स एक्सेप्शंस हैं कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको नाइफ से काट सकते हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स एट द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और अच्छे से क्या किया जा सकता है, क्लेरिफाई किया जा सकता है कि भाई कौन मेटल है, कौन क्या है, नॉन मेटल है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उससे पहले आपके पास एक एक्टिविटी है 3.8 और ये जो एक्टिविटी 3.8 है को आपको जो क्या है एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली इसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जा करके, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है। अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है आप उसको क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद उससे क्या होगा, जो एस जो निकलेगा उस एस को आप क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद आप उसको चेक करेंगे लिटमस पेपर से कि वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका मेटल है, इसको अगर बर्न करेंगे तो इसका जो एस है, इसकी जो राख है, अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उससे चेक करेंगे, लिटमस पेपर से चेक करेंगे, तो ये क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जो ये इसकी वजह से जो रेड लिटमस है, रेड का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा,
ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सल्फर पाउडर है, सल्फर पाउडर को जलाएंगे, जलाने के बाद उससे जो फ्यूम बनेगा उसको में अब अगर आप क्या करेंगे वाटर में ऐड करेंगे, सेक करेंगे उसको अच्छे से, और उसके बाद उसको लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लू लिटमस है ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी ये क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी अगर देखें तो जो नॉन मेटल हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और दूसरी तरफ जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये था जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके एक्सेप्शंस क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। और अगर आप देखें क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम्स की दृष्टि से देखें, रवैये से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगभग पूछा जाएगा कौन सा मेटल है, कौन सी स्टेट में पाया जाता है, कौन से एक्सेप्शन हैं, और ये 1 मार्क्स के या ऑप्शनल इस तरह से आपको पूछी जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आपके पास जो है पहला है गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर आप देखें तो ये भाई आपका मरकरी है। इसके अलावा कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। तो भाई अगर आप देखेंगे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इनको आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं नाइफ की सहायता से। नेक्स्ट है इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो भाई अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, सिल्वर है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, सिल्वर है। और नेक्स्ट है इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, की जो क्या हो आपका हीट जो है, हीट का क्या हो, पुअर कंडक्टर हो। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें आपका पुअर कंडक्टर हीट में आपका क्या आ जाएगा, पीबी आपका लेड आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबल यानी प्रॉपर्टीज बाय विच एनी सबस्टांस कैन बी चेंज इनटू थिन शीट, जिसमें किसी भी सब्सटेंस को पतली चादर में चेंज किया जा सकता है, उसको मेलेबल कहेंगे। डक्टाइल में वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी सब्सटेंस को वायर में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।